हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय सेकंड चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं ग्रीन ओलंपियाड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जिसे आप यूज कर सकते हैं अपने ग्रीन ओलंपियाड की प्रिपरेशन के लिए। इस वीडियो में क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है और कमेंट करके बताना है कि आपका आंसर क्या है, और वीडियो के लास्ट में आपको स्कोर मेंशन करना है कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही अटेम्प्ट किए हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे आप स्क्रीन पर ये देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को पहले इसे रीड करना है और इसे अटेम्प्ट करना है। जैसे ये क्वेश्चन है कि एरोडायनेमिकली बिल्ट फॉर स्पीड, दिस एनिमल कैन मेक स्विफ्ट सडन टर्न्स इन परस्यूट ऑफ प्रे। नेम द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड मैमल। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे एक एनिमल के बारे में पूछा जा रहा है जो कि वर्ल्ड में सबसे फास्ट रन करता है, यानी दौड़ता है, और जब वो शिकार करता है तो सडन टर्न वगैरह इजीली ले लेता है, और उसकी जो बॉडी है वो एरोडायनेमिकली बिल्ट है। तो उस एनिमल को आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, और आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है जिस एनिमल की हम बात कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे चीता है। सेकंड ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है किस एनिमल की बात कर रहे हैं वो स्नेक है, और ऑप्शन सी में आपको बोला जा रहा है कि स्विफ्ट डियर की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, और लास्ट ऑप्शन डी में आपको बोला जा रहा है कि फॉक्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो आपके अकॉर्डिंग इन चारों ऑप्शन में से जो भी करेक्ट आंसर आपको लगता है उसे चूज करिए और बताइए कि आपका करेक्ट आंसर क्या है। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड के फास्टेस्ट एनिमल की बात करें, मैमल की बात करें, तो चीता, जो कि हम लोग पढ़ते भी आ रहे हैं अपनी ईवीएस की बुक में, साइंस की बुक में, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यानी ये जो ऑप्शन ए है हमारे पास, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर आप ऑप्शन ए चूज कर सकते हैं अपने आंसर के लिए। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि पोस्ट फॉर इट्स स्किन एंड बॉडी पार्ट the world has lost 3 of the 9 subspecies of this beautiful species. Name the animal. अब इस क्वेश्चन में एक एनिमल के बारे में अगेन आपसे पूछा जा रहा है, और ये बताया जा रहा है ये जो एनिमल है इसका लोग पॉच करते हैं, यानी कि इसको हंट करते हैं, शिकार करते हैं इसके स्किन के लिए, इसके बॉडी पार्ट्स के लिए। तो उस एनिमल को आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, और यहाँ ये बोला जा रहा है कि इस एनिमल के जो डिफरेंट स्पीसीज हैं जिसमें से 9 सब स्पीसीज आज के टाइम पे लॉस्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो उस एनिमल को आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट ऑप्शन ए में आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे कंगारू की बात की जा रही है। ऑप्शन बी में आपको बोला जा रहा है कि यहाँ इमू की बात की जा रही है, और थर्ड ऑप्शन सी में आपको बोला जा रहा है यहाँ पे ये टाइगर के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। और लास्ट ऑप्शन डी में आपको बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन ए, बी और सी बिल्कुल गलत है, इनमें से कोई ऑप्शन आपको करेक्ट नहीं दे रखा है, ऐसा ऑप्शन डी में आपको बोला जा रहा है। तो ये 4 ऑप्शन आपको गिवन है, इन चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें कि स्किन और बॉडी पार्ट के लिए जिस एनिमल का हंट किया जाता है, उसका शिकार किया जाता है, उस ऑप्शन को अगर हमें चूज करना है जिसकी 9 स्पीसीज आज के टाइम पे लॉस्ट हो चुकी है, तो वो एनिमल है टाइगर। आप लोगों ने सुना भी होगा कि टाइगर को लोग इसलिए हंट करते हैं ताकि ब्रेवरी का एक सिंबल, वो एक तरह से लोग इसे मानते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि टाइगर हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है दिस लैंड एनिमल हैज लार्ज ईयर टू एनेबल हीट लॉस, इट्स अपर लिप एंड नोज फ्रॉम अ ट्रंक। नेम दिस एनिमल। अब इस क्वेश्चन में आपसे एक एनिमल के बारे में पूछा जा रहा है कि वो जो एनिमल है वो अपने बड़े बड़े कान के लिए जाना जाता है। जैसे क्वेश्चन है कि लैंड एनिमल है और इसके कान क्या होते हैं? काफी बड़े बड़े होते हैं, और जो कि हीट वगैरह जो होता है हीट वगैरह को ये लॉस कर लेता है, ये आपसे क्वेश्चन में बताया जा रहा है। फर्दर ये बोला जा रहा है कि अपर लिप एंड लोज जो है वो फॉर्म अ ट्रंक, वो ट्रंक की तरफ फॉर्म करते हैं। तो उस एनिमल का आपको नाम बताना है। तो जब भी ट्रंक की बात की जा रही है तो आप लोग बहुत इजीली और आसानी से उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे ऑप्शन दे रखे हैं उस एनिमल को वैसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है कि एलिफेंट है, और ऑप्शन बी में यानी सेकंड ऑप्शन में कंगारू की बात की जा रही है, और ऑप्शन सी में आपको राइनोस की बात की जा रही है, और लास्ट ऑप्शन डी में आपको बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव, यानी तीनों ही ऑप्शन ए, बी, सी करेक्ट नहीं है। देखिए यहाँ पे लार्ज ईयर की यानी कि बड़े बड़े कान की अगर हम बात करें तो आप लोग जानते हो कि एलिफेंट जो है उसके कान काफी बड़े होते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे ऑप्शन ए चूज कर सकते हो अपने आंसर के लिए, एलिफेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ट्री ऑब्जर्व अ गैस फ्रॉम द एटमोस्फेयर एंड मेक एयर क्लीनर फॉर अस टू ब्रीथ। नेम दिस गैस। अब इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि जो ट्री या प्लांट्स की अगर हम बात करें तो वो एनवायरमेंट के अंदर यानी एटमॉस्फेयर के अंदर
एक गैस है जिसे वो ऑब्जर्व कर लेता है, और जब वो ऑब्जर्व कर लेता है तो जो एयर होता है बिल्कुल क्लीन हो जाता है, और क्लीन होने से हम बहुत इजीली सांस ले सकते हैं। तो उस गैस का नाम आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। आप लोग जानते हैं कि भी हम लोगों को सरवाइव करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और एक गैस ऐसा है जो कि ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं जिसमें से ये हमारे लिए काफी हार्मफुल है, लेकिन ट्री क्या करता है, इसे इन्वायरमेंट से क्लीन कर देता है, इसे हटा देता है, और इसके बदले में जो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए वो हमें प्रोवाइड करता है। तो वो कौन सा गैस है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की बात की जा रही है। ऑप्शन बी में आपको बोला जा रहा है ऑक्सीजन की बात की जा रही है यानी O2 की बात की जा रही है। ऑप्शन सी में आपको बोला जा रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड की बात जा रही है यानी CO की बात की जा रही है। और ऑप्शन डी में आपको बोला जा रहा है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड की बात की जा रही है। तो ये 4 ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं, इसमें से अगर हम बात करें ट्री जिस गैस को ऑब्जर्व कर लेता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है हमारा वो यहाँ पे ए हो जाएगा। ऑक्सीजन की तो देखो हमें खुद को ही जरूरत पड़ती है, और ट्री क्या करता है, इसे रिलीज करता है हमारे लिए ताकि हम सांस ले सकें और सर्वाइव कर सकें इस प्लानेट के ऊपर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है हमारा ऑप्शन ए यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आप चूज कर सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको एक एनिमल के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप लोगों ने काफी सारी मूवी वगैरह भी देख रखी होगी, जिसमें से एक मूवी थी, एनिमेटेड मूवी है, एनिमेशन वाली मूवी है कुंग फू पांडा, और उससे रिलेटेड आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। आइए एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। विच एनिमल इज फीचर्ड एज मास्टर सीफू इन द कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म कुंग फू पांडा। अब कुंग फू पांडा फिल्म के अंदर आप लोगों ने एक कैरेक्टर देखा था जिस कैरेक्टर का नाम था मास्टर सीफू। तो मास्टर सीफू जो है इसमें कौन सा एनिमल इस रोल को प्ले कर रहा था, उस एनिमल को आपको आइडेंटिफाई करना है। एनिमेशन बेस्ड ये फिल्म थी, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने देखा भी जरूर होगा। तो अब यहाँ जैसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि लेमूर की बात यहाँ पे की जा रही है, और ऑप्शन बी में आपको बोला जाए रैकून की बात यहाँ पे की जा रही है, और ऑप्शन सी में आपको बोला जा रहा है कि रेड पांडा ने ये रोल प्ले किया था, और लास्ट ऑप्शन डी में आपको जा रहा है विसल की बात की जा रही है जिसने ये इस कुंग फू पांडा के अंदर ये मास्टर सीफू का रोल प्ले किया था। देखो आप पांडा से रिलेटेड ये मूवी थी, और ये जो मूवी अगर आपने देखी होगी तो मास्टर सीफू का जो रोल था उसे रेड पांडा ने इसे एक तरह से फीचर किया था, इसका रोल प्ले किया था। तो करेक्ट आंसर हमारा या ऑप्शन सी जो है रेड पांडा, इसे हम लोग चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही अटेम्प्ट किए। वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए इस चैनल पर, जो कि मेरे नाम से है मिस्टर कृष्णा शाह, इस चैनल पर लेके आ सकूं। और हाँ, चैनल फ्रेंड सेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि मेरा मेन चैनल है जहां मैं एजुकेशनल वीडियो आपके लिए टाइम टू टाइम लेके आता हूं। इसके अलावा ये मेरा सेकंड चैनल मेरे नाम से है, इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। कुछ पूछना चाहते हो, कुछ डाउट है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, जहां मुझे पर्सनली चैट पे भी है, आप अपने डाउट्स वगैरह या कुछ जानना चाहते हो पूछ सकते हो डायरेक्टली। तो मेरी आईडी है @Mr. कृष्णा शाह, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। कमेंट करके अपना स्कोर जरूर मेंशन करना कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही अटेम्प्ट किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।